जय माता दी। होप आप सब लोग ठीक हों और अच्छे हों, अच्छी सेहत में हों। लेट्स कम टू द टॉपिक इमोशंस। और आई थिंक बहुत ज़्यादा रेलेवेंट भी है क्योंकि अभी हमारे इमोशंस अप एंड डाउन चल रहे हैं। और सुशांत ऑल्सो वांट्स अस कि हम अपने इमोशंस को बैलेंस करना सीखें। वेरी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स कि हम अपने इमोशंस को बैलेंस करना सीखें, अपने इमोशंस को इमोशंस से डील करना सीखें। अब कुछ लोग जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं व्हेन आई से दैट नेगेटिव मत हो, या व्हेन आई से दैट गुस्सा मत करो, व्हेन आई से दैट इरिटेटेड मत हो। तो कुछ लोग जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं दैट डू वी हैव टू कीप दैट इमोशन इनसाइड, कि हमें करना नहीं है लेकिन हमें अंदर ही अंदर वो इकट्ठा करते रहना है, या हमें अंदर ही अंदर वो रखना है, राइट। और इसलिए कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर हम अंदर ही अंदर रखेंगे तो दैट इज नॉट गुड फॉर अस। कोई भी यस मनवीर, आई विल कंप्लीट द टेलीपैथी टॉपिक। सो कोई भी इमोशन जिसको आप अंदर अंदर इकट्ठा करते रहोगे, अंदर अंदर कंप्लीटली रखते रहोगे, द पॉइंट इज कि वो इमोशन जो है वो डेफिनेटली प्रॉब्लमेटिक बन जाएगा। वो जब आप गुस्सा, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, किसी भी चीज को आप अंदर इकट्ठा करते रहते हो तो एक टाइम आता है जब वो ब्लास्ट कर जाता है, लाइक दिस इज बियॉन्ड योर एनर्जी, बियॉन्ड योर कंट्रोल चला जाता है, ब्लास्ट कर जाता है, एंड दैट इज नॉट द राइट वे, दैट इज नॉट द राइट थिंग। और यस, आई डू अंडरस्टैंड कि कभी कभी गुस्सा, कभी कभी इरिटेशन, कभी कभी नेगेटिव फीलिंग्स बैलेंस करना बहुत मुश्किल होता है, राइट, बहुत मुश्किल होता है। और सब भी नहीं इस चीज को इस तरह समझते हैं कि जब आपके इमोशंस जो है इम्बैलेंस हो रहे हैं या आपको नेगेटिव इमोशंस आ रहे हैं तो आपको उनको रोकना है। पर रोकने का मतलब वो सोचते हैं सप्रेस करना। नहीं, रोकने का मतलब कभी भी सप्रेस करना नहीं होता है। ओके, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो रोकना है, इमोशंस को चेंज करना है, उसका मतलब इमोशंस को सप्रेस करना नहीं होता है। यस, आई अंडरस्टैंड ड्रीम, आई अंडरस्टैंड प्रिया कि कभी कभी इमोशंस इतने हावी होते हैं दैट कंट्रोल नहीं होते हैं, चाहे वो गुस्सा हो, चाहे वो रोना हो, चाहे वो परेशान होना हो, चाहे वो इरिटेट होना हो। कई बार इतने हावी होता है सब कुछ कि वो एक्चुअल में बैलेंस करना या उसको एक्चुअल में अपने आप में एक तरह से हैंडल करना डिफिकल्ट होता है, राइट। द थिंग इज, बाकी लोगों को भी क्या ब्लर दिख रहा है? प्रेरणा इज सेइंग दैट ब्लर दिख रहा है वीडियो, या हैंग हो रहा है वीडियो, जस्ट लेट मी नो। सो इमोशंस को बैलेंस करना, दैट इज इंपॉर्टेंट। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट इमोशंस को बैलेंस करना, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इमोशंस को बैलेंस करना, इट इज नो वेयर यू हैव, थैंक यू गाइज, इट इज नो वेयर जहां पे आपको सप्रेस करना है उनको। नो, यू डोंट हैव टू सप्रेस द इमोशंस एट all. Okay, it is, thank you guys, it is very important that you don't suppress the emotions at all. Okay, it is very important. So क्या होता है, कभी कभी सबको गुस्सा आता है, कभी कभी सबको रोना आता है, कभी कभी सबको इरिटेशन होती है। नाउ हाउ डू यू हैंडल दैट? देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ हैंडलिंग इट। ओके, एंड दैट मीन्स कि आप एक्नॉलेज कर रहे हो और आप एड्रेस कर रहे हो। इमोशंस को इग्नोर नहीं करते हैं, इमोशन को एक्नॉलेज करते हैं और फिर उस इमोशन को एड्रेस करते हैं। सो व्हेन यू आर एंग्री, मुझे भी आता है गुस्सा, सबको आता है, नेचुरल है सबको गुस्सा आना, राइट, क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स हैं, इंसान हैं। गुस्सा, इरिटेशन या सैड फील करना या नेगेटिव फील करना सबके साथ होता है। द थिंग इज व्हाट डिफरेंशिएट यू फ्रॉम other people, or what takes you in the category of awakening, जो आपको डिफरेंशिएट करता है दूसरे लोगों से या आपको अवेकनिंग की कैटेगरी में ले जाता है, वो ये है कि आप उस इमोशन के साथ कितनी जल्दी डील करते हो। हाउ सून डू यू हील दैट इमोशन, हाउ सून डू यू एड्रेस दैट इमोशन। अगर आप गुस्से में हो और अगर आप सारा दिन उसी गुस्से को बड़बड़ा रहे हो, दिमाग में वही थॉट बार बार चला रहे हो, दिमाग में वही स्टोरी बार बार चला रहे हो, दिमाग में वही लड़ाई बार बार लड़ रहे हो, मुझे ये बोलना चाहिए था, मैंने ये नहीं बोला, मुझे ये आर्ग्यूमेंट करना, उसने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, इफ यू आर कॉन्टिन्यूसली इन दैट जोन, देन यू फार फार अवे फ्रॉम अवेकनिंग। आप बहुत दूर हो फिर अवेकनिंग के, क्योंकि आप ना केवल उस इमोशन को राइट तरीके से एड्रेस नहीं कर रहे हो, बल्कि आप उसी इमोशन में अपने आप को पूरी तरह इंडल्ज कर रहे हो, ओवर इंडल्ज कर रहे हो, आई वुड से, राइट। सो दैट इज नॉट हाउ यू एड्रेस एन इमोशन। अगर आप सैड हो तो वो सैडनेस थ्रू आउट द डे नहीं चलनी चाहिए। तो एनी नेगेटिव इमोशन जिसमें आप हो,
You should be able to handle that negative emotion maximum within 30 minutes. Maximum I'm giving you. Maximum 30 minutes में आपको वो इमोशन जो है उसको एड्रेस करना है, हैंडल करना है, हील करना है, बैलेंस करना है. नाउ हाउ डू यू डू दैट? जब आपको गुस्सा आता है, राइट, इमीडिएटली तो गुस्सा आ गया, इट इज डिफिकल्ट टू कंट्रोल इट, इमीडिएटली तो गुस्सा आ गया. नाउ डिफरेंट थिंग्स दैट यू कैन डू. एक, आप उस जगह से थोड़ा सा चले जाओ, एक चक्कर मार लो, एक गिलास पानी पी लो. अपने आप को, उस वक्त आपने चिल्ला दिया, द मोमेंट आपने गुस्सा कर लिया, एक लाइन बोल दी या 2 लाइन बोल दी, स्टार्ट टेलिंग इन योर हेड, अपने दिमाग में, अपने सर में अपने आप को बोलना शुरू कर दो, शांत शांत शांत. डीप ब्रीदिंग शुरू कर दो. यस, 10 से 1 तक उल्टी गिनती गिनो. सीधी तो बहुत आसान है, 10 से 1 तक या 100 से 1 तक उल्टी गिनती गिनो. सो जब आप, ऐसा नहीं होगा कि गुस्सा आते ही आप उल्टी गिनती गिनना शुरू हो जाओ, राइट, इट टेक्स लॉट ऑफ प्रैक्टिस. तो ऐसा नहीं है कि गुस्सा आते ही आप उल्टी गिनती गिनना शुरू हो जाओ. और गुस्सा इतना पावरफुल होता है, वो नेगेटिव इमोशन इतना पावरफुल होता है दैट वो चाहता है कि आप उसी में रहो. आपका माइंड चाहता है कि आप उसी इमोशन में रहो और आप इसी इमोशन को और ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनने दो, राइट. बट यू हैव टू प्रॉमिस योर सेल्फ टू काम डाउन, और यू हैव टू प्रॉमिस टू समबडी, आपको खुद को या किसी और को, जिस इंसान के साथ आप बहुत ज्यादा अटैच्ड हो, बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो, उसे प्रॉमिस करनी है अपने हार्ट में कि जैसे प्रॉमिस सुशांत, राइट. तो वो प्रॉमिस आप डेफिनेटली पूरी करोगे कि मैं गुस्सा बैलेंस करना सीखूंगी, या मैं ये नेगेटिव इमोशन बैलेंस करना सीखूंगी. एंड देन यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग बैलेंसिंग इट. जब आप उल्टी गिनती गिनोगे 100 से 1 तक या 10 से 1 तक, या आप गहरी सांसें लोगे, या अगर आप पानी पियोगे, या अगर आप एक चक्कर कहीं मार रहोगे, तो आप एक एनर्जी से थोड़ा सा बाहर निकल रहे हो. अब इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. सेकेंड स्टेप वो कोई नहीं बताता है, सब फर्स्ट स्टेप बताते हैं कि गुस्सा आया, उल्टी गिनती गिनो और चले जाओ, ठीक है, उल्टी गिनती गिनो, भूल जाओ. नहीं, देयर इज अ सेकेंड स्टेप टू इट ऑल्सो. सेकेंड स्टेप इज, जब आप बिल्कुल काम हो गए, बिल्कुल आप नॉर्मल एनर्जी में आ गए, तो उसके बाद एक बार टॉक टू योर सेल्फ कि आपको वो गुस्सा किस कारण से आया था, उसका बेसिक रीजन क्या था. वॉज इट कि वो जो सिचुएशन थी, वो सिचुएशन आपके गुस्से का रीजन थी? वॉज इट कि कुछ अंडरलाइन है और वो पनप रहा है बहुत टाइम से, आप उसको एड्रेस नहीं कर रहे हो, उस वजह से आपको गुस्सा, मतलब कोई भी नेगेटिव इमोशन, गुस्सा, रोना, इरिटेट होना, कुछ भी जब शांत हो जाए, चाहे आप म्यूजिक सुन के करो, चाहे आप सो के करो, चाहे आप खा के करो, चाहे आप चल के करो, जब गुस्सा जो है वो शांत हो जाए, तो उसके बाद आपने अपने साथ बात करनी है. टॉक टू योर सेल्फ. अगर आप चाहो तो आप लिख के करो या बिना लिखे करो, बट टॉक टू योर सेल्फ कि अगर मुझे इस बात पे इतना गुस्सा आया है तो ये क्यों आया, या वो बात इतनी बड़ी थी जिसको शांति से एड्रेस करना जरूरी है, या उस बात के पीछे, उस गुस्से के पीछे कोई अंडरलाइन कारण है जो बहुत समय से मेरे अंदर बैठा है, वो बार बार आता है और बार बार मैं उसको सप्रेस कर देती हूँ, और वो अंडरलाइन कारण है जिसकी वजह से मुझे अचानक से रोना आ जाता है, मुझे अचानक से गुस्सा आ जाता है, मुझे अचानक से इरिटेशन हो जाती है, मैं अचानक से सैड फील करने लगती हूँ. तो कोई भी नेगेटिव इमोशन अगर मेरे अंदर बहुत स्ट्रांग हो रहा है, तो मुझे शांति से बैठ के सोचना है कि उसके बेसिक, उसका रीजन क्या है. और जब आप उस बेसिक रीजन को ढूंढ लोगे, देन राइट डाउन द सॉल्यूशंस फॉर इट. और जब आप सॉल्यूशन लिखोगे ना, देखिए ये ना हम सबकी एक ह्यूमन बीइंग, हम सबकी एक बहुत सॉलिड टेंडेंसी है, या एक बहुत सॉलिड गिफ्ट है हम सबके पास, कि हम दूसरे इंसान को सॉल्यूशंस देने में बहुत अच्छे होते हैं. किसी की भी लाइफ में कुछ भी चल रहा है, आप सड़क से चलते हुए आदमी को पकड़ लो, अपनी प्रॉब्लम सुना दो, वही आपको 10 सॉल्यूशन देके निकल जाएगा, राइट. सो हम इतने अच्छे हैं सॉल्यूशंस के लिए. तो जब आप शांति से बैठ के सोचो और शांति से जब आप उस चीज को सॉल्व करो कि अंडरलाइन प्रॉब्लम क्या है, तो एक पेपर और पेन लो, और उसके बाद इस तरह से सोचो कि वो किसी और बंदे की प्रॉब्लम है, और अगर वो किसी और की प्रॉब्लम है तो आप उसको क्या क्या सोल्यूशन दोगे. और जब आप वो सॉल्यूशंस लिखोगे किसी और के लिए, तो आपको अपने लिए सॉल्यूशंस मिल जाएंगे.
यस रजनी, आप सोल्यूशन रीजन ढूंढते हो गुस्सा करने का या इरिटेट होने का, या रीजन ढूंढते हो कि इरिटेट या गुस्सा क्यों होता है? अगर आप गुस्सा करने का रीजन या परेशान होने का रीजन ढूंढते हो तो अंडरलाइन प्रॉब्लम है, आप किसी इमोशन को सप्रेस कर रहे हो, और वो इमोशन क्योंकि सप्रेस हो जा रहा है, इसीलिए आपको वो निकालने के लिए जगह नहीं मिल रही है। एंड दैट इज वाई इट इज इम्पॉर्टेंट कि आप उसको निकालो। और विंदो यू आर राइट, लेकिन एट द सेम टाइम स्लीपिंग ओवर इट डज नॉट मीन दैट यू डोंट सॉल्व इट। अगर आप उस चीज को लेकर आप सो जाते हो, या उस चीज को लेकर आप अपने आप को रोक लेते हो, यू नॉट एड्रेसिंग द बेसिक रीजन, एंड इफ यू डोंट एड्रेस द बेसिक रीजन, वो चीज बार बार आएगी। अगर आप बेसिक रीजन को एड्रेस नहीं करोगे, इट विल बी अ रिपीटेड थिंग, वो बार बार रिपीट होता जाएगा, बार बार रिपीट हो जाएगा, और वो रिपीट जो है वो आपको हेल्प नहीं करेगा। पेपर पेन पे लिखना रजनी, दैट हेल्प्स जब कोई ऐसी सिचुएशन है जिसको आप ऐसे हैंडल नहीं कर पा रहे हो, तो आप उस सिचुएशन को लिखो, और उस सिचुएशन को लिखकर उसमें से क्या पॉजिटिव, पेपर पेन पे लिखने में ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप उसमें से पॉजिटिव निकालो। पेपर पेन पे लिखना, अगर आप उसमें से पॉजिटिव नहीं निकालते हो, अगर उसमें से सॉल्यूशंस नहीं निकालते हो, तो वो नहीं भूलेगा, और वो लिखना किसी भी तरह से यूजफुल भी नहीं होगा। तो आप जब पेपर पेन पे लिखते हो तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सॉल्यूशंस उसके साथ में लिखो, या पॉजिटिव क्या उसमें पॉजिटिव है वो भी साथ में लिखो। मेहनत लगती है, मिल जाता है। और भारती, सबसे यस की माया, यू आर राइट कि ओवर थिंकिंग की वजह से होती है सारी प्रॉब्लम्स। और नेगेटिव थॉट्स डाइवर्ट करने का, देखो नेगेटिव थॉट्स डाइवर्ट करने का सबसे अच्छा रीजन ये है कि आपको चैंटिंग्स करनी चाहिए। तो अगर आप ओवर थिंकिंग नहीं करो, अगर आप पूरे टाइम सोचते ना रहो कि क्या हुआ है, मेरे साथ क्या हुआ, पास्ट में किसने क्या बोला, मेरे जो भी मेरे रिलेटिव्स या मेरे फ्रेंड्स या इसने या मेरे लवर या मेरे इन लॉज ये क्या करते हैं, मेरे को ऐसा बोलना चाहिए था, उस टाइम पे मेरे साथ ऐसा हुआ। इफ यू कीप गोइंग इनटू दैट एनर्जी, तो ऑटोमेटिकली वो एंग्शियस एनर्जी, वो गुस्सा, वो इरिटेशन, वो आपके अंदर और ज्यादा बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। सोल्यूशन इज कि आपको अपने आप को कॉन्शियस थिंकिंग, राइट, कॉन्शियस रहना पड़ेगा कि आप क्या सोच रहे हो। अगेन मैं बोल रही हूँ कि आपका जो माइंड है, टेक इट एज अ स्मॉल चाइल्ड एंड टेक केयर ऑफ इट एज अ स्मॉल चाइल्ड। आप छोटे बच्चे को प्लग में उंगली डालने दोगे, या आप छोटे बच्चे को चाकू के साथ छेड़ने दोगे, तो आप छोटे बच्चे को कैसे कुछ भी ऐसा नहीं करने दोगे जिससे उसका नुकसान हो। सिमिलरली अपने माइंड को इसी तरह से डील करो जिस तरह से आप छोटे बच्चे को एक चाकू या एक कैंची या एक प्लग में उंगली नहीं डालने दोगे, या एक कोई भी ऐसी चीज नहीं दोगे जो उसके लिए हार्मफुल है। सिमिलरली अपने दिमाग को कोई भी ऐसी थॉट मत दो जो उसके लिए हार्मफुल है। अपने माइंड को एक छोटे बच्चे की तरह ट्रीट करो, जिसको आप वही फीड करो, वही दो जो उसके लिए अच्छा है। अगर उसको गलत डाइट दोगे तो ऑटोमेटिकली पेट दर्द होगा, प्रॉब्लम्स होंगी, और वो प्रॉब्लम्स क्या कहाँ जाएंगी, आप ही को मुश्किल होगी, राइट। दिल, यस दिल दुखा है तो हम सैड हैं, लेकिन दिल दुखने के पीछे कारण क्या है, और उस कारण के पीछे पॉजिटिव रीजन क्या है। अल्टीमेटली मैं एक चीज बोलती हूँ, जब हम अपने आप को एक सोल की तरह समझना शुरू हो जाते हैं ना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम अपने आप को एक सोल की तरह समझना शुरू हो जाते हैं ना, आधी प्रॉब्लम हमारी लाइफ की खत्म हो जाती है। व्हेन यू अंडरस्टैंड यू आर अ सोल, और आप सिर्फ एक पर्पस फुलफिल करने के लिए आए हो, दिस बॉडी इज जस्ट अ क्लोथ, ये सारे इमोशंस जो हैं ये सिर्फ लर्निंग है। when you when you start learning all of that, तो आपकी लाइफ जो है वो एकदम चेंज हो जाती है। रजनी, अपने माइंड को छोटे बच्चे की तरह ऐसे समझना है दैट छोटे बच्चे के साथ आप कैसे हमेशा कॉशियस रहते हो ना, यू आर ऑलवेज ऑलवेज कॉशियस अबाउट अ लिटिल चाइल्ड, कि वो गिर ना जाए, वो पलटी ना मार ले, उसको ये ना हो जाए, वो कोई गलत चीज मुंह में ना डाल दे। आप कितने कॉशियस रहते हो। सिमिलरली बी कॉशियस अबाउट व्हाट योर माइंड इज थिंकिंग, व्हाट योर ब्रेन इज थिंकिंग। स्टार्ट पुटिंग अटेंशन टू दैट। आपका माइंड क्या सोच रहा है, आपका माइंड क्या बोल रहा है, आप अपने साथ क्या बात कर रहे हो। स्टार्ट पुटिंग अ कॉन्शियस अटेंशन टू दैट। द मोमेंट यू रियलाइज कि आप नेगेटिव थिंकिंग में जाओ, चैंटिंग करो, कोई गाने सुनो, अपने खुद के साथ अंताक्षरी खेल लो, change that energy into a positive energy, and you can do that, it is possible। but उस वक्त उस एनर्जी को चेंज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड इफ देर इज समथिंग जो आपके पास्ट के लिए, पास्ट की चीजों के साथ आप डील कर रहे हो, तो उनको एक पेपर पेन लेके लिखो, और फिर लिखो कि उसमें से क्या लर्निंग्स थी आपकी,
जो लर्निंग्स थी उनको लो, और जो नेगेटिविटी है उसको फाड़ के जला के फेंक दो by saying that I let go of it now, क्योंकि आपने सीख लिया। और जब आप सीख लेते हो तो पैटर्न्स रिपीट होना भी बंद हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो अगर आप दो चीजें कॉन्शियसली करो, एक आपके ब्रेन को छोटे बेबी की तरह लो एंड स्टार्ट नोइंग एंड कॉन्शियसली थिंक, बीइंग कॉन्शियस अबाउट कि आप उसको क्या फीड कर रहे हो, क्या आप अपने साथ बात कर रहे हो। एंड सेकेंड, इफ यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ लाइक अ सोल, अपने आप को एक आत्मा की तरह समझना शुरू हो जाओ, तो आपके मन से ना सारे डर निकल जाएंगे, सारी नेगेटिविटी निकल जाएगी, सारे प्रॉब्लम्स निकल जाएंगे। इफ समबडी इज देयर और समबडी इज नॉट देयर, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। आप अपने आप को बहुत ज्यादा अलग एनर्जी में फील करोगे। यू विल बी एबल टू मेक योर सेल्फ अ बेटर पर्सन एंड यू विल बी एबल टू मेक योर वर्ल्ड अराउंड यू a much better place to live in. And again, yes, Vandana, detachment, but detachment doesn't mean that you are not attached to people, or it doesn't mean that you don't care for people. It means that you don't get impacted by what happens outside your aura, right? तो डिटैचमेंट का मतलब कि आपके आसपास के लोगों को आप नर्चर भी कर रहे हो, आप उनको हेल्प भी कर रहे हो, आप उनको सपोर्ट भी कर रहे हो, आप उनको प्यार भी कर रहे हो, लेकिन अगर उनको कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई सिचुएशंस हो रही हैं, तो आप उसको उससे नेगेटिवली इम्पैक्ट नहीं हो रहे हो। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड रजनी, लोनलीनेस तब होती है जब हम खुद को खुद के साथ कनेक्टेड नहीं रखते हैं। When I am not connected with myself, that is when मैं lonely फील करूंगी। मैं बिल्कुल फील करूंगी लोनली, क्योंकि मैं खुद के साथ कनेक्टेड ही नहीं हूँ। अदरवाइज अगर मैं खुद के साथ कनेक्टेड हूँ तो देयर इज सो मच जो मुझे अपने लिए करना है, चाहे वो मेडिटेशंस हो, चाहे वो मुझे अपनी जर्नी को समझना हो, चाहे लाइफ लेसन्स को समझना हो, चाहे मेरे दिन में क्या क्या चीजें हो रही हैं उनमें कैसे मैं बेटर बना सकती हूँ अपने आप को, दुनिया को, अपने आसपास की चीजों को, सिचुएशंस को। देयर इज सो मच टू थिंक, देयर इज सो मच टू डू, राइट? Detachment and aloofness, no beta, detachment and aloofness is two different things. Okay, detach, मैं फिर से बोल रही हूँ, when you practice detachment in the right way, that means that आप जो इम्पैक्ट है लोगों के इमोशंस का वो आपके ऊपर नहीं हो रहा है, बट यू आर स्टिल कनेक्टेड विद देम। ऐसा नहीं है, सी द थिंग इज, ऐसा नहीं है कि मैं पीहू से प्यार नहीं करती हूँ, राइट? या ऐसा नहीं है कि मैं सुशांत से प्यार नहीं करती हूँ, या ऐसा नहीं है कि मैं विभोर से प्यार नहीं करती हूँ, या ऐसा नहीं है कि मैं अपनी फैमिली मेंबर से, अपने हस्बैंड से, पेरेंट्स से प्यार नहीं करती हूँ। आई लव ऑल ऑफ देम, राइट? बट if there is an issue, if there is a problem, if there is any situation, तो I try, एंड मैं भी सीख रही हूँ आप सब लोगों की तरह। आई एम नॉट कम्प्लीटली अवेकन्ड कि अरे बिल्कुल मुझे असर नहीं होता है, लेकिन आई ट्राई टू कीप माई इमोशंस सेपरेट फ्रॉम देयर्स। मैं अपने इमोशंस को उनसे थोड़ा सा अलग रखने की कोशिश करती हूँ। कई बार बहुत सक्सेसफुल होता है, कई बार थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बट इट इज पॉसिबल। ओके, इट इज पॉसिबल कि आप अपने इमोशंस को उनसे थोड़ा सा सेपरेट रखो, जहां पे आप उनके लिए एग्जैक्टली जो मैंने कल बोला था कि अगर आपके सामने कोई बेहोश हो जाए और आप खुद भी बेहोश हो जाओ तो आप उसकी मदद कैसे कर पाओगे? तो आपको होश में रहना बहुत जरूरी है ताकि आप बेहोश लोगों की मदद कर पाओ। अब हमारे इस टाइम पे हमारी दुनिया की अगर मैं बात करूं तो 70% जो जनता है हमारी वो बेहोश है इस वक्त, ठीक है? जो 10% है वो होश में है, और जो बाकी के 10% या समझ लो 15% होश में है, और जो बाकी के 15% है वो बीच में है। वो कभी होश में है, कभी बेहोश है, कभी होश में है, कभी बेहोश में है। तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बन जाती है कि आप कॉन्शियस रहो ताकि आप हेल्प कर पाओ। श्रीजा, आप ये कभी वो नहीं होता कि आप अपनी सोल के साथ कनेक्टेड हो? व्हेन यू फील कनेक्टेड विद योरसेल्फ, व्हेन यू कैन लव योरसेल्फ, व्हेन यू कैन बी हैप्पी विद योरसेल्फ, राइट? जब आप अपने आप के साथ खुश फील करते हो, जब आप अपने आप को देखकर आई लव यू बोल सकते हो, जब आप अपने आप को देखकर बोल सकते हो अरे यू आर द बेस्ट, आई लव यू, अपने आप को देखकर स्माइल कर सकते हो, दैट मीन्स यू आर कनेक्टेड विद योर सोल। और अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो, दैट मीन्स यू रियली नीड टू वर्क ऑन योरसेल्फ। आपको बहुत ज्यादा जरूरी है खुद पे काम करना।
एंड दैट इज वेयर इट कम्स टू, जहाँ पे आप अपने इमोशंस को समझना सीखना शुरू करते हो, जहाँ पे आप अपने इमोशंस को समझ के एड्रेस करना सीखते हो। तो अभी अगेन मैं बोलूंगी, इमोशंस को समझना या इमोशंस को चेंज करना या नेगेटिव ना होना का मतलब ये कभी भी नहीं है कि आप अपने इमोशंस को सप्रेस करो। इसका बेसिक और बहुत क्लियर और सीधा सीधा मतलब है कि आप अपने इमोशंस को एड्रेस करो, लेकिन उस वक्त नहीं जिस वक्त आप हाई ऑन इमोशंस हो। अपने आप को काम डाउन करो। एक छोटा बच्चा आपके सामने रोता है तो आप उसके साथ रोना नहीं शुरू करते हो, राइट? थैंक यू प्रिया। थिंक अबाउट इट कि एक बच्चा आपके सामने रो रहा है और आप भी उसके साथ रोना शुरू कर दो जोर जोर से, फिर क्या होगा? विल यू बी एबल टू एड्रेस इट? थैंक यू रजनी। आप कर पाओगे? आप उसको एड्रेस आप क्या करोगे फिर? दो जने रोएंगे और फिर सोचो जो जो उसमें आता रहे वो भी रोता रहे साथ में। हाउ विल बी द माहौल? कैसा होगा वो? हाउ विल बी द सीन कि एक छोटा बच्चा रो रहा है, उसकी मम्मी भी रो रही है, फिर पापा भी रो रहे हैं, सब रो रहे हैं। नहीं नहीं प्रीशियस, छोटा बच्चा चुप हो जाता है या फिर छोटा बच्चा और जोर से रोता है। इट कैन बी ओनली दोज टू थिंग्स। तो आपको छोटे बच्चे के साथ रोना नहीं है, आपको छोटे बच्चे को स्माइल कराना है, राइट? यस, वी विल ट्राई टू मेक हिम स्माइल, राइट? आप उसको खुश करने की कोशिश करते हो। ये भी छोटा बच्चा है, यहाँ पे बहुत छोटा बच्चा है। इसको बात बात पे गुस्सा आ जाता है, इसको बात बात पे इरिटेशन हो जाती है, बात बात पे रोना आ जाता है, कोई भी बात बुरी लग जाती है, कोई भी बात तकलीफ दे जाती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, जो ये छोटा बच्चा है ना, इसकी मेमोरी बड़ी स्ट्रांग है। ये छोटा बच्चा शॉर्ट टर्म मेमोरी के साथ नहीं है कि अभी थप्पड़ पड़ा आधे घंटे में भूल गया। ये छोटा बच्चा जो है ये बहुत स्ट्रांग मेमोरी के साथ है और ये मेमोरी को रिप्ले करता रहता है। अब आपको ऐसे छोटे बच्चे से डील करना है जिसकी मेमोरी बहुत शार्प है, जो सीन्स को रिप्ले करना जानता है, और आपको उसकी एक तो उसकी मेमोरी को आपको बैलेंस करना है और दूसरा रिप्ले को बंद करना है। तो ये आपका टास्क है अगर आप नेगेटिविटी से, नेगेटिव इमोशंस से बाहर आना चाहते हो। और ये आपको क्यों करना है? बिकॉज एज अ सोल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जहां पे आपको बढ़ाना है इस एनर्जी को, बेटर करना है इस एनर्जी को। चपेट मारेगी अगर मम्मी तो और ज्यादा रोना होगा, उससे रोना बंद नहीं होगा, राइट? Yes, we have to balance the child and we have to address why the child is crying. तो वो एग्जैक्ट सिचुएशन आपके अपने माइंड के साथ भी है। पहले जब कोई भी इमोशन हावी होता है तो अपने आप को बैलेंस करो, अपने आप को नॉर्मल एनर्जी में लेके जाओ, चाहे वो पानी पीना, एक चक्कर मारना, डीप ब्रीदिंग करना, मेडिटेशन करना, म्यूजिक सुनना, कुछ भी करो, अपने आप को बैलेंस करो। और बैलेंस करने के बाद फिगर आउट करो कि ये जो छोटा बच्चा आपका है यहाँ पे, ये क्यों रोया, और फिर उस प्रॉब्लम को किसी दूसरे के प्रॉब्लम की तरह देखो और फिर सोचो कि आप उसको क्या सॉल्यूशंस दोगे, और वही सॉल्यूशंस अपने लिए लिख कर एक एक करके अपनी जिंदगी में अप्लाई करो। यू विल नेवर एवर हैव अ प्रॉब्लम। आपको कभी कोई दिक्कत होगी ही नहीं, क्योंकि सारी दिक्कत का सॉल्यूशन आपके पास होगा, क्योंकि हम सब केपेबल है, हम सब में एबिलिटी है अपनी दिक्कत को हील करने की, समझने की, पर अपने अप्लाई नहीं करते हैं हम। दैट्स द ओनली रीजन कि क्यों हम दुखी रहते हैं या क्यों हम दुखी होते हैं। और जब हम अपने आप को सोल समझते हैं ना, एंड वी लुक एट द वर्ल्ड एज अ लार्ज फैमिली, तो ये जो छोटे छोटे इश्यूज है ना अपने, ये बहुत छोटे लगते हैं, इनमें कोई मीनिंग नहीं लगता है। थिंक अबाउट व्हाट इज हैपनिंग अराउंड आवर वर्ल्ड और व्हाट इज इट दैट वी आर वरीड अबाउट। हम किन किन चीजों को लेकर सोच रहे हैं? मेरी सास ने ये बोल दिया, मेरी बहन ने ये बोल दिया, मेरे को ये नहीं मिला, मेरे भाई ने ये बोल दिया, मेरे बॉस ने ये बोल दिया। बट थिंक अबाउट द लार्जर इश्यूज। देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आर हैपनिंग इन द वर्ल्ड। अगर हम यहाँ से नहीं निकले तो हम वहां कैसे पहुंचेंगे? यस पुष्पा जी, थैंक यू। मैं एक बार देख लेती हूँ इफ देयर इज समथिंग दैट वी हैव टू ऐड टू द प्रेयर। तो अपने आप को ना एक बड़े उसमें जब हम ढाल देते हैं ना, तो जिंदगी बहुत बदल जाती है। यू लुक एट द बिगर पर्पस, तो छोटी छोटी चीजें जो है ना वो अपने आप सॉल्व होना शुरू हो जाती हैं। दे स्टार्ट गेटिंग रिजॉल्व ऑटोमेटिकली, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अंडरस्टैंड दैट डिफरेंस। हमारा ना एम ऑफ लाइफ क्या है वो बहुत मैटर करता है। एक सेकेंड, कुछ कार्ड्स
ठीक है, हमारा एम ऑफ लाइफ क्या है ना, वो बहुत मैटर करता है। जब मैं छोटी थी ना, हमारे वो ऑटोग्राफ बुक्स हुआ करती थी ना, जो हम एज स्टूडेंट्स अपनी डायरी बनाते थे, उसमें कुछ कुछ ऑटोग्राफ लेते थे। तो जो ऑटोग्राफ बुक हुआ करती थी ना, व्हेन आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज इन क्लास 5th और 6th और समथिंग, तो मैं उसमें लिखा करती थी टू बी अ हाउसवाइफ और टू बी अ IPS ऑफिसर। ओके, बहुत छोटी थी तब। जब थोड़ी सी बड़ी हुई, थोड़ा कॉलेज वॉलेज हुआ ये वो, तब मुझे समझ में आना शुरू हुआ कि नहीं, दिस इज नॉट व्हाट द बेसिक रीजन इज, राइट, दिस इज नॉट व्हाट बेसिक पर्पज इज। फिर हाँ, स्लैम बुक्स, फिर मैंने जितनी मुझे अभी तक याद आती हैं और जितनी मैं पुरानी अपनी स्लैम बुक्स देखती हूँ ना, उसमें मैंने सब जगह लिखा है टू मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव इन। दैट इज व्हाट माई एम इन लाइफ became, right? And how did that become? Because I started understanding कि मैं क्या बनना चाहती हूँ, मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं क्या खाना चाहती हूँ, मैं क्या पीना चाहती हूँ। that these are very trivial things, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, ये बहुत छोटे छोटे इश्यूज हैं। लेकिन is there anything जहाँ पे मैं अपने आप में, अपनी लाइफ में एक चेंज लाके, या किसी तरह से एक चेंज लाके दुनिया को बेहतर प्लेस बना सकती हूँ जीने के लिए या रहने के लिए? और RRTT, yes, it is happening through SSR, but it came in me long before that. मतलब मैं अभी जितना जितना पीछे मैं सोच सकती हूँ, मुझे ऐसा लगता है that it's been more than 15 years, 10-15 years, जहाँ पे मैंने ये लिखना शुरू कर दिया था, या मैंने ये समझना शुरू कर दिया था कि मुझे दुनिया को एक बेहतर जगह बनाना है रहने के लिए। दैट इज वेयर आई स्टार्टेड थिंकिंग ऑन दैट, बिकॉज आई थॉट दैट जो मैं सोच रही हूँ ये तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, कि मुझे IPS बनना है, या मुझे ये बनना है, या मुझे ये करना है। दीज आर वेरी स्मॉल थिंग्स। दैट इज वेयर हमें अपने आप को एक्सपैंड करना है। दैट इज वेयर SSR ऑल्सो स्टैंड्स। ओके, सो